उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। ये विस्तार राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के जरिए किया जाएगा। इसमें कई नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की बातचीत हुई है और कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग जो है वो बदले जा सकते हैं। ये राजनीतिक रूप से 2027 चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है और सरकार इस विस्तार से सामाजिक और जातीय संतुलन साधने की कोशिश में है। लेकिन कोमल, मुद्दा यह है कि विपक्ष ने इस पूरे विस्तार को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखा तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। उन्होंने ट्वीट किया अपने एक्स पर और उन्होंने सीधा ये कह दिया कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या। ये बयान उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तो दिया, उसका इशारा लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ माना जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ। यानी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर जो है वो योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल रहे, प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं, अमित शाह संभाल रहे हैं। यानी कोमल, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। अब उन्होंने बोल दिया दिल्ली से पर्ची आ गई क्या, तो इसका मतलब तो उन्होंने ये कह दिया एक तरीके से कि भैया दिल्ली से नेताओं का नाम आ गया, जो आप मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हो। तो ये अपने आप में राजनीति को बड़ी खबर है। ये ट्वीट देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर जो है उन्होंने सीधे तौर पर इशारा कर दिया और जो एक तरीके से तंज कस दिया। उनका इशारा ये कोमल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जो है वो माना जा रहा था। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि यूपी सरकार के बड़े फैसले दिल्ली से तय होते हैं। अखिलेश यादव ने इसे मुख्यमंत्री की शक्ति का कटाव छटाव तक कह दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ राजनीतिक संतुलन का खेल है। अखिलेश ने इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है। उनका दावा है कि बीजेपी अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर अखिलेश यादव का सीधे तौर पर यह दावा है कि आप जो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। लेकिन कोमल, यहाँ रोक के सोचने वाली बात यह है कि ये वही अखिलेश यादव है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने सदन में महिला आरक्षण को लेकर नो का बटन दबाया था। अब आप सोचिए, मतलब एक तरीके से इन्होंने नो आपत्ति दिखा दी थी कि महिला आरक्षण आएगा तो भैया हमें आपत्ति है। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने ये क्लियर किया, अखिलेश यादव ने बताया कि हमें बीजेपी के उससे दिक्कत है, बीजेपी की बात से दिक्कत है, बीजेपी क्रेडिट ले लेगी, हमें उससे दिक्कत है, हमें महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था कि भैया आप बता दीजिए कि महिला आरक्षण को लेकर आप लागू करवाइए, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, आपको श्रेय दे देंगे, आपके पोस्टर छपवा देंगे सरकारी खजाने से। इतना तक बोल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कोमल की अब उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन अखिलेश ने बीजेपी पर प्रचार और दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। जैसा मैंने अभी कहा कोमल कि अखिलेश यादव का सीधे तौर पर यह दावा था कि बीजेपी जो है काम कुछ नहीं करेगी, प्रचार पूरा कर देगी। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है इस तरीके का तंज कसा। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव शायद या समझे नहीं या विपक्ष के तौर पर उन्होंने इग्नोर करना सही समझा उसको। उन्होंने बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर सोशल मीडिया रील राजनीति का भी तंज कस दिया। अब यहाँ पर साफ तौर पर सोशल मीडिया पर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव जो है प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तंज कस रहे हैं। क्यों? देखिए, इस पर जो है चुनावी तैयारियों का ये हिस्सा माना जा रहा है एक तरीके से। यहाँ पर अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर ये तक बोल दिया कि ईवीएम से इस बार जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च जो है बीजेपी चुनाव में करती है। ईवीएम के हैक के आरोप यहाँ पर लगा दिए। तो लगातार जो विपक्ष है बीजेपी पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार का लक्ष्य जो है वो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन मजबूत करना है। तो वहीं कुछ नए चेहरे जैसे क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 चुनाव की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। अंकुर, बिल्कुल, और कोमल यहाँ पर अगर अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ के ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने 2 बयान दिए थे, 2 दावे किए थे। बयान तो चलिए बात की बात है, लेकिन 2 दावे किए थे। पहला दावा, जब पश्चिम बंगाल का चुनावी दौर चल रहा था तब अखिलेश यादव ने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ ममता बनर्जी आएंगी, यह अखिलेश यादव ने कहा। दूसरा, उन्होंने यह दावा किया कि 2027 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, यानी अखिलेश यादव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन एक दावा तो उनका फेल होता हुआ नजर आ गया, एक दावा जो है उनका डूबता हुआ नजर आ गया कि जो है बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, टीएमसी की सरकार रहेगी, वो तो डूबता हुआ नजर आ गया अब, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी ले लिया है, शपथ भी ले ली है और शपथ ग्रहण समारोह भी हमने सबने देखा और TV7 भारत ने भी आपको लगातार दिखाया। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर जो है
ईवीएम को लेकर जो है यहाँ पर दावे कर देते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर ईवीएम को लेकर जो है बता देते हैं कि ईवीएम गलत है, लेकिन विपक्ष शायद ये नहीं सोचता कि जब विपक्ष जीतती हुई नजर आती है वोटों में, इलेक्शन में, चुनाव में विपक्ष जीतती हुई नजर आती है, तब ईवीएम मशीन से एकदम ठीक रहते हैं। जी, यह आरोप तो केंद्र भी लगा सकता है। देखिए यहाँ पर आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर जो ममता बनर्जी ने भी कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था, तो ये तस्वीर सामने आती है कि अगर कोई और पार्टी चुनाव जीतती है तो उनका कोई लक्ष्य नहीं है, साफ तौर पर वो कह देते हैं कि ईवीएम हैक है, और यहीं अगर विपक्ष जीतता है तो वो कहता है कि चुनाव पूरी निष्पक्षता से हो रहा है। बिल्कुल, और बीजेपी की ओर से अभी तक अखिलेश यादव के इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कोमल कि यूपी की राजनीति में बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर दिल्ली से पर्ची वाला तंज कसकर बीजेपी पर केंद्रीय नियंत्रण और चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे यूपी की राजनीति में नया टकराव हो गया है और वो और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। फिलहाल ये सारी रणनीतियां 2027 के चुनाव को लेकर बताई जा रही हैं।